दोस्तों आप जुड़ चुके हैं कुणाल के इस महत्वपूर्ण सेशन से, जो सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10th के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान दे थोड़ा। हेलो दोस्तों, मैं कुणाल बबलू सिंह और आज आपको हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसे देखना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से भी स्किप कीजिएगा, शायद इसका लाभ ना मिल पाए पूरा लाभ, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो मैं इसे शुरू करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वह है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। एक में है जाति प्रथा, बी में है श्रम विभाजन और सी में है अणुबम और डी में है दूध पानी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी, यानी कि श्रम विभाजन। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि निम्नलिखित निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल्स यू आर दे, और सी में है हु आर सुधराज, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी, यानी कि इनमें से सभी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन हुआ है गिरधालाल किसकी फैक्ट्री में काम करते थे। मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सी साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, और सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी, यानी कि सेन साहब की फैक्ट्री में। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सब बने रहे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ए में है पत्रकार महोदय, और बी में है मुखर्जी साहब के व्यंग से, और सी में सी साहब के व्यंग से, और डी में गिरधालाल के व्यंग से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए होगा, यानी कि पत्रकार महोदय के व्यंग से। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है पांचवा फ्रेंड्स, भारत कहाँ बसता है। दिल्ली के पास, गांधी के पास, और शहरों में, और लोगों के मन में। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी, यानी कि लोगों के मन में। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स सिक्स नंबर क्वेश्चन है वह है कि महात्मा महाभारत क्या है। ऑप्शन ए में है उपन्यास, ऑप्शन बी में है कहानी, और सी में है शास्त्र, और डी में है पुराण। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी, यानी कि पुराण। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। प्रकृति, अपभ्रंश, और संस्कृत, और हिंदी। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स साफ करें संस्कृत। तो फ्रेंड्स आप सब इस सेशन में बन रहे हैं क्योंकि सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चलेगा, और यह उस 29 क्वेश्चन का सीरीज है फ्रेंड्स। बहादुर कौन था 8 नंबर क्वेश्चन है। कहानीकार का चपरासी, पहरेदार था, नौकर और फौजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सी, यानी कि नौकर। उसके बाद जो निराला की साहित्य साधना किसकी कृत्य है। दूध दूधनाथ सिंह, रघुवीर सिंह साय, और रामविलास शर्मा, और मुक्ति दूध। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी, यानी कि रामविलास शर्मा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है बिरजू महाराज से संबंध किस घराने से था। लखनऊ, डुमराव, और बनारस, और डी में किसी से भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये, यानी कि लखनऊ। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुमार गंधर्व क्या है। गीतकार, शास्त्रीकार, और कथाकार, और चित्रकार। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी, यानी कि शास्त्रीय गायक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। पिताजी पिताजी ने किसके मारा था। दीदी को, माँ को, संतू को, और भंगूर को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे क्या वो होगा यानी कि दीदी को। तो फ्रेंड्स आप सब इस सेशन में बने रहे क्योंकि यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चलने वाला है फ्रेंड्स। यह 29 क्वेश्चन का सेशन चलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आ गया हमारा क्वेश्चन। और फ्रेंड्स जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन वो है कि पक्का महल क्या है। काशी विश्वनाथ से अलग हुआ इलाका, संगीतकार का नाम, और अभिनेता का नाम, और लेखक का नाम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 13 का वो होगा ए होगा, यानी कि काशी विश्वनाथ के साथ लगा हुआ इलाका। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर हुआ है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण, और यांत्रिक दीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि चरित्र निर्माण। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में समुद्र में, काम क्रोधनी व्यक्ति में, स्वर्ग में, और आकाश में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 15 का होगा फ्रेंड्स बी, यानी कि काम क्रोधनी में। उसके बाद जो गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। ऑप्शन ए में घराना, कवि में रस खान, सी में गुरु नानक, और
डी में समुद्री प्रांत है, 16 का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा सी यानी कि गुरु नानक। उसके बाद जो क्वेश्चन है, राजस्थान को किसने दीक्षा दी थी? ऑप्शन ए में है वल्लभ भाई आचार्य, गोकुलनाथ ने और गोस्वामी बिच्छुलानाथ ने और गोरखनाथ ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 17 का क्या होगा, 17 का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी यानी कि गोकुला मिथिलानाथ ने। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान किस काल के कवि थे? आदि काल के, रीति काल के और आधुनिक काल के और भक्ति काल के। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी यानी कि भक्ति काल के। उसके बाद जो घरानंद किस भाषा के कवि थे? अवधी, ब्रज भाषा के, भोजपुरी भाषा के और गुजराती भाषा के। तो 19 का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी होगा यानी कि ब्रज भाषा के। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में शामिल क्वेश्चन हुआ है कि विदेशियों से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और डेनमार्क। इसका राइट ऑप्शन होगा ए फ्रेंड्स यानी कि ब्रिटेन। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाटककृत है? ऑप्शन ए में मानसोरे और विपत्गा, मृगनयनी और भारत सौभाग्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 21 नंबर का वो घड़ी यानी कि भारत सौभाग्य। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गीता प्रकाशनी किससे लिया प्रयुक्त है? धरती माता, पृथ्वी माता और सीता माता और भारत माता। 22 का राइट ऑप्शन होगा डी यानी कि भारत माता। उसके बाद जो कवि ने अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर, मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 23 का होगा हमारा सी यानी कि किसान मजदूर। उसके बाद जो फिल्म हमारा होता है हिरोशिमा शीर्षक कविता के वर्णिका सूरज कहाँ निकलता है? पूर्व दिशा पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी होगा यानी कि नगर के चौक पर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25 नंबर हुआ है कि हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन्हीं दो दिनों हम तुम अब आमने सामने और चक्रव्यूह। तो इसका 25 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हुआ इन्हीं दिनों। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गल्फर का, बेहोशी का, पागलपन का, मदहोशी का। तो 26 का राइट आंसर होगा ये देखिए गफलत का। यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त स्वर और अर्ध स्वर और व्यंजन स्वर और अर्धव्यंजन स्वर। 27 का राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स व्यंजन स्वर। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में अवघोषण वर्ण कौन सा है? च, ग और ल और घ। तो 28 का राइट ऑप्शन होगा ये होगा यानी कि च। और फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन होता है उसका उत्तर आप सबको देना होता है। मैं उसका आंसर बता देता हूँ, तो इसका उत्तर आप सबको कमेंट सेक्शन में देना होगा फ्रेंड्स। सदानंद का सही संधि विच्छेद होगा सतजोड़ आनंद और सदाजोड़ आनंद और सदजोड़ आनंद और सदाजोड़ अंद। तो इसका राइट आंसर होगा 29 होगा। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके फ्रेंड्स।